नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। खबर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कटघोरा पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दो समाजों को दी सौहार्द और विकास की सौगात। कर्ज से परेशान युवक ने खुद का अपहरण रचा, पुलिस ने किया भंडाफोड़। मामूली विवाद में ब्लेड से हमला, युवक गंभीर घायल। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कटघोरा पहुंचे, जहां मेला मैदान स्थित हेलीपैड में उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कसनिया में जायसवाल समाज द्वारा प्रस्तावित भगवान सहस्त्रबाहु चौक का भूमि पूजन किया। इसके बाद वे रामपुर पहुंचे, जहां हनुमानगढ़ी के पास स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद सीताराम कंवर चौक और मूर्ति का अनावरण किया। अंत में उन्होंने महेशपुर में कंवर समाज द्वारा आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कंवर समाज को भवन और मूर्ति निर्माण के लिए 1,10,00,000 रुपए तथा जायसवाल समाज को मूर्ति और स्वागत द्वार निर्माण के लिए 35 लाख रुपए की घोषणा की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पहले दोनों समाजों में मतभेद थे, लेकिन अब उन्होंने एकता और सौहार्द की मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण को प्रदेश में शांति स्थापना की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। आज शहीद सीताराम कंवर की पुण्यतिथि है। सबसे पहले सीताराम कंवर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। और आज रामपुर चौक में उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ये सातगढ़ कंवर समाज का इलाका है, तो सीताराम कंवर कंवर समाज से थे, तो सातगढ़ के हमारे कंवर समाज वाले मिलकर रामपुर चौक में सीताराम कंवर की प्रतिमा स्थापित किए हैं। और हमको लगता है कि ये छत्तीसगढ़ में ये पहला उनका मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुआ है। और साथ ही साथ आज कसनिया मोड़ में भी जायसवाल समाज के जो इष्ट हैं भगवान सहस्त्रबाहु, उस चौक में भी उनका प्रतिमा स्थापित वहाँ पर भी होगा और उसकी भी आज भूमि पूजन किए हैं। इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जी को। और वैसे तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हो गए हैं। आज कई देश के लोग संकट की स्थिति में उनसे राय मशविरा करते हैं। ये सब 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। सर, अभी कुछ नक्सली सरेंडर किए हैं सर, कुछ नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। वो लगातार कर रहे हैं। आप सब लोगों को भी मालूम है और पूरा देश को ये मालूम है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे जवान बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी श्री अमित शाह जी, उन्होंने संकल्प भी किया है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे जवान लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशंस में जो सफलता मिल रही है, बड़े बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, इससे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कर्ज से परेशान युवक ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ डाली। आरोपी युवक संजय यादव ने अपने पिता को फोन कर बताया कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। यह सुनकर पिता घबरा गए और तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। जांच के बाद पुलिस ने युवक को गौरेला पेंड्रा से बरामद किया। पूछताछ में संजय ने कबूल किया कि वह कर्ज के बोझ से परेशान था और पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए उसने अपहरण की साजिश रची थी। वह फोन करने के बाद मध्य प्रदेश भाग गया था और फिर पैसों की कमी के चलते पेंड्रा पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह मामला है, जिसमें संजय यादव के परिजन आकर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि संजय यादव अपना घर जसपुर निकलने बोलकर बिलासपुर से निकला था, जिससे संपर्क नहीं हो पा रहा, तथा वह फ़ोन करके उनके घर वालों को बताया कि उसे कुछ लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया है। पुलिस ने यह सूचना मिलते ही तत्काल त्वरित कार्रवाई की है और उस लड़के के बारे में सभी जानकारी एकत्रित की गई, तकनीकी विश्लेषण किया गया, जिससे पुलिस को ज्ञात हुआ कि यह लड़का
वहाँ कटनी से वापस आ रहा है। पुलिस ने की टीम एक गोरिल्ला से बरामद गोरिल्ला पिंजरा से स्टेशन के पास को बरामद की। पूछताछ करने में पुलिस को प्रथम दृष्टया अभी यह जानकारी मिली है कि लड़का कर्ज में था और जिससे वह परेशान होकर अपनी यह एक इस तरह की कहानी अपने से स्वयं से गढ़कर इस तरह के घटना को बताया अपने घर वालों को और उसे पैसे की ज़रूरत थी, यह बात वो बता रहा है। विस्तृत अभी उससे पूछताछ की जा रही है, प्रथम दृष्टया है और पूरी कहानी सामने आने के बाद आपको पृथक से सूचित कर दिया जाएगा। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा में सोमवार शाम दो दोस्तों के बीच हुआ मामूली विवाद खतरनाक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार नाबालिग और यशवंत उर्फ बाला निवासी कुंद्रापारा तिफरा दोनों ने साथ में शराब पी थी। 8 मदद स्कूल के पास किसी बात पर कहासुनी हुई, जिसके दौरान यशवंत ने साथी को चोर कहकर अपमानित कर दिया। इस पर गुस्साए नाबालिग ने जेब से सर्जिकल ब्लेड निकालकर यशवंत के गले और हाथ पर वार कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार घटना आपसी विवाद और शराब के नशे में हुई झड़प का नतीजा है। तिफरा क्षेत्र में इस वारदात से लोगों में दहशत का माहौल है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें कल शाम को तिफरा क्षेत्र में दो युवक, जिसमें से एक विधि से संघर्षरत बालक था, उसने अपने दोस्त को किसी बात को लेकर विवाद होने पर अपने पास रखे एक ब्लेड से हमला कर दिया, जिस पर उसको चोटें आई हैं। जो हाथ को उसका इलाज किया जा रहा है, चोटें अभी स्थिति उसकी सामान्य है। जो विधि से संघर्षरत बालक है उसे पुलिस ने हिरासत लेकर उसके विधि अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम बिनौरी में एक बेटे ने मामूली विवाद में अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी राजेश यादव उर्फ टिल्ली और उसके पिता हरप्रसाद यादव के बीच चाय दुकान लगाने को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। सोमवार रात दोनों ने शराब पी रखी थी। इसी दौरान फिर विवाद बढ़ गया। गुस्से में राजेश ने लाठी से पिता पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया, जिससे हरप्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया। मामला काठाकोनी गांव का है, जो कि सकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर पिता पुत्र के बीच एक विवाद हुआ। दोनों का एक चाय ठेला था, जिस पर विवाद के पश्चात जो पुत्र है राजेश यादव, उसने अपने पिता को लाठी से वार किया, उससे उसको चोटें आई और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने राजेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है, अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है और उसमें उसे न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय बैकुंठपुर पहुंचे और राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में अभियान की रूपरेखा साझा की। उन्होंने कहा कि यह अभियान कांग्रेस को नई दिशा देने और संगठन को जनता से सीधे जोड़ने की पहल है। इसमें ब्लॉक और जिला स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी राय लेंगे। सहाय ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा और पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संगठन सृजन अभियान कांग्रेस को और अधिक मजबूत, जनोन्मुखी और सक्रिय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिले में केंद्रीय स्तर से आईसीसी से ऑब्जर्वर भेजे गए हैं, प्रदेश का भी टीम इसमें शामिल है और हम रायशुमारी ही कर सकते हैं या हर जगह हम लोग जा रहे हैं, हर ब्लॉक में जा रहे हैं, हर तरह के लोगों से मिल रहे हैं। जितना सहमना संगठन है कांग्रेस पार्टी का, उनके लोगों से मिल रहे हैं और सबकी राय लेकर के ये है कि हम अपना पैनल भेजेंगे दिल्ली, कि वहाँ से तय किया जाएगा कि भावी अध्यक्ष कौन हो। कितने दिनों की प्रक्रिया में जो है ये पूरी हो जाएगी? ये पूरा प्रक्रिया हमें लगता है कि 2 वीक में खत्म हो, 2 वीक। कांग्रेस में लगातार फुलबाजी देखने जा रही है, फुलबाजी का संगठन जो बन रहा है वो संपर्क संघर्ष के लिए बन रहा है। जब ये संपर्क अभियान हमारा चलेगा और संघर्ष अभियान जब चलेगा, जो राहुल गांधी ने जो देश में जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा किया और जो दूसरी यात्रा किया, तीसरी यात्रा किया अभी लोगों के वोट बचाने का जो जनतांत्रिक अधिकार था, तो हमने देखा है कि पूरा संगठन उतर करके रोड पे आया है। आप सारे उसके विटनेस है मीडिया के साथ। इसलिए गुटबाजी वही होता है थोड़ा बहुत जहाँ काम नहीं होता है। राहुल गांधी इस काम में, ऑब्जर्वर के काम में, एक चीफ मिनिस्टर को भी एक ब्लॉक
एक जिला दिया है कि वो वहां जाकर के संगठन सृजन का काम। लगातार बिजली कटौती और बढ़ते बिजली बिलों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गीदम रोड स्थित बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने किया। उन्होंने कहा कि आम जनता महीनों से बिजली कटौती से परेशान है और अब मनमानी बिलों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। विभाग शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है, जिससे कांग्रेस को सड़क पर उतरना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने विभाग को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि बिजली आपूर्ति नियमित की जाए, फर्जी और अधिक राशि वाले बिलों की जांच कर सुधार किया जाए, उपभोक्ताओं के बिल सुधार शिविर लगाया जाए और शिकायत निवारण के लिए विशेष हेल्पलाइन टीम बनाया जाए। चेतावनी दी गई कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, लगातार जो बिजली के बिल बढ़ रहे हैं और हमारे कांग्रेस सरकार के दौरान में बिजली बिल हाफ योजना जो चल रहा था, उस योजना को शायद सरकार ने बंद कर दिया, जिसका बहुत प्रभाव आम नागरिकों के ऊपर, गरीब जनता के ऊपर में पड़ रहा है, जिसको लेकर हर वार्ड में शिकायतें मिल रही है। और उन शिकायतों के आधार पर आज जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर में हमने यहाँ पर आया था ज्ञापन देने के लिए। और बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति ये देखने को मिला कि जिस अधिकारी से हम बात कर रहे हैं, जो संभागीय अधिकारी है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़े क्षेत्र का दायित्व है। बस्तर, जो केरल राज्य से बड़ा बस्तर संभाग है, उसका दायित्व है। और ऐसे अधिकारी मौन बैठे हुए हैं, कुछ बोलने के लिए डर रहे हैं। मतलब इस प्रकार का जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार का जो दबाव बना हुआ है कि एक आम नागरिक की समस्याओं पर जवाब देने के लिए हिचकिचा रहे हैं अधिकारी, कुछ बोलना ही नहीं चाहते, मुंह खोलना ही नहीं चाहता। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और जिस प्रकार से ज्ञापन लेते हैं, ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई सूचना नहीं देते हैं, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं, इस टाइप का प्रशासनिक अमला, जिनका दायित्व है आम जनों का ज्ञापन लेने के बाद में उस पर क्या कार्रवाई की गई, उसका सूचना ज्ञापन दाता को देने का ये नियम में है, कानून में है। बावजूद इसके अधिकारी जो है इसको फॉलो नहीं करते हैं और एक भर्राशाही चल रहा है। जहां इनको लगता है कि लूटमार करना है, सब एक हो जाते हैं, और जहां लगता है कि जवाब देना है, सब पिछड़ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी जो स्मार्ट मीटर लगा है, इस स्मार्ट मीटर के लिए किसी भी परिवार से कोई राय मशवरा नहीं ली गई, उनकी अनुमति नहीं ली गई है। और वो जो मीटर है, मीटर अडानी का है, उसमें सिम लगा हुआ है, अंबानी का, जियो का सिम लगा हुआ है। तो ये जो केंद्र की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अडानी अंबानी की गुलामी के सिवा कुछ नहीं कर रहा है। ये प्रमाणित कर रहा है ये बिजली का मीटर। जो पुराना मीटर था वो अच्छा चल रहा था, उसमें जो भी बिल आ रहे थे सब पटा रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। उसके बावजूद भी जबरदस्ती ये मीटर को थोपा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है और एक उद्योगपति को समर्थन करने के लिए किया जा रहा है। बिजली के बिल जिस प्रकार से अभी बढ़ के आए हैं, ये आम नागरिकों के कमर तोड़ने के हिसाब से चल रहा है। और सबसे ज्यादा जो मैनेजमेंट करती है महिलाएं, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, वो भी बताएंगी। महिलाओं का जो रसोई का, घर का जो बजट है, वो पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। अधिकारी अभी भी सतर्क हो जाए, क्योंकि आज अगर इस विषय को लेकर कोई न्यायालय में जाता है तो वहां पे कोई मुख्यमंत्री नहीं जाएगा न्यायालय में जवाब देने इन्हें जाना पड़ेगा। तो क्या सही है क्या गलत है समझ रहे हैं तो कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताएं, सुझाव दें। हम तो लगातार कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, परंतु नहीं कर रहे। और ये जो मुख्य चीज है, ये जो मीटर लगाने के पीछे का जो उद्देश्य है, आप सुने होंगे पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना में एक तरह का बहुत बड़ा लूट है, वो भी प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया जाएगा। आप पैनल लगाएंगे, 2 लाख से 3 लाख तक का लोन लेकर लगाना है और उसको बैंक में पटाना है। यहां बिजली बिल बढ़ा हुआ आएगा तो लोग उसके तरफ झुकाव करेंगे, और जब वो हो जाएगा 1-1.5 साल बाद, जब पैनल टूटने लगेंगे तो वापस इसी बिजली को फिर से लेगा। वो एक योजनाबद्ध तरीके से जो जनता को लूटने का जो ये खेल बनाए हैं, इस खेल का विरोध अगर कोई करती तो कांग्रेस पार्टी कर रही है और आम नागरिक कर रही है। और शायद सरकार को आपके माध्यम से चेताना चाहता हूं कि इस तरह से जनता को लूटने का जो कार्यक्रम बनाया है, इसे यहीं रोके, अन्यथा बहुत उग्र आंदोलन उन्हें झेलना पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बेतहाशा वृद्धि को लेकर विरोध, धरना प्रदर्शन, तालाबंदी जैसे कार्यक्रम है। इसी कड़ी में आज जगदलपुर कांग्रेस कमेटी द्वारा बिजली बेतहाशा वृद्धि को लेकर
जो स्मार्ट मीटर लगाकर आम उपभोक्ताओं के जेब में डाका डालने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, जो हाफ बिजली बिल योजना लागू थी कांग्रेस सरकार में, उस योजना को बंद कर दिया गया है। 400 जो यूनिट हाफ योजना के अंतर्गत आता था, वह योजना बंद होने के बाद आम आदमी के जेब में इस सरकार ने डाका डालने का काम किया है। जिस व्यक्ति का पहले 1000 आता था और 2500 3000 आ रहा है, कुल मिलाकर पूरे छत्तीसगढ़ में खासकर बस्तर जिला के हमारे ग्रामीण शहर के लोग इस जो नए बिजली के लूट के नियम से बेहद परेशान है, हताहत है। यह सरकार आम आदमी की आवाज़ नहीं रही है, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है और इस कुंभकर्णी सरकार को जगाने का प्रयास किया है कि आम आदमी के हित में आप निर्णय लें। जीएसटी कम हो गया तो वित्त मंत्री कह रहे थे कि बिजली बिल कम हो जाएगी, जीएसटी उत्सव मना रहे थे, परंतु आज तक बिजली बिल कम नहीं हुआ। बिजली बिल दिनों दिन बढ़ते जा रही है, आम आदमी परेशान है और ये सरकार मस्त है। सरकार को आम आदमी के हित से कोई सरकार नहीं है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इससे पूर्व भी आप आवेदन देने आए थे और विज्ञापन सौंपा गया था, उसमें कोई प्रक्रिया नहीं आई इनकी ओर से? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आम आदमी की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। कोई भी विपक्षी दल हमेशा आम आदमी की आवाज़ बनकर ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन का कार्यक्रम करता है। दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि नई नवेली जो सरकार आई है, 2 साल हो गए हैं, परंतु आम आदमी के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी जब भी लड़ाई लड़ती है, सरकार उस ज्ञापन को कूड़े कचड़े में डाल दे रही है। आम आदमी के जेब में डाका डालने का काम कर रही है। सरकार हिटलर शाही सरकार है, जिससे आम जनता अब 2028 में उखाड़ फेंकने वाली है। अभी आपने अधिकारी से चर्चा किया, इसमें अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, दुर्भाग्य है इस प्रदेश में कि ये ईडी जैसे अधिकारी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इनके मुंह पर ताला लगा दिया गया है बीजेपी के नेताओं द्वारा कि आपको कुछ नहीं बोलना है। स्मार्ट मीटर आम उपभोक्ताओं के बिना सहमति के कैसे बदल दिया गया, हमारे सवाल पर कोई अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि पहले वाला मीटर काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, अच्छा था कि खराब था, बोले कि अच्छा था, फिर नए मीटर क्यों लगा दिए गए, इस पर कोई जवाब नहीं। कुल मिलाकर यह सरकार अडानी अंबानी के इशारों पर चल रही है और जो स्मार्ट मीटर है यह अडानी की कंपनी का है, इसलिए आम उपभोक्ताओं के जेब पर अब डाका डालने का खेल शुरू हो चुका है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से साइंस की सरकार आई है, तब से बिजली बिल जो कांग्रेस पार्टी द्वारा हाफ योजना चलाया जा रहा था, उसको बंद किया गया और अभी जो 500 बिजली बिल आ रहा था वो 1500 आ गया है। सबसे ज्यादा तो आम जनता और सबसे मेन जो हम लोग जो महिलाओं का जो घर चलाना दुभर हो गया है। कोई महिला अगर 1500 रुपए में कुछ बचत करके अगर काम करती है तो वो बिजली बिल के माध्यम से वो 1500 रुपया लिया जा रहा है। किसी के यहाँ 1000 रुपया आता था, उसके यहाँ 3000 रुपये आ रहा है। मतलब एक ट्रिपल इंजन की सरकार में ट्रिपल हो गया है बिजली बिल वृद्धि। साई सरकार अपना शासन द्वारा तो मांग अपना आम जनता के ऊपर तो थोप दी, जो भी बिजली बिल है उसका मांग, लेकिन हमारे जो बिजली विभाग हैं उनको भी तो एक चार्ट के माध्यम से, एक रूटीन के माध्यम से इस मीटर में क्या खराबी है या बदलने से क्या उसके लाभ या हानि होंगे, उस बेस में कुछ भी काम नहीं किया गया, न ही किसी प्रकार का आदेश निकाला गया। हम यही जानना चाहते हैं कि आम जनता और खासकर जो महिलाएं हैं उनको राहत देने के नाम पर ये तो पूरी लूट मची हुई है भाजपा सरकार के द्वारा। हम कांग्रेस पार्टी और पूरी आम जनता महिलाओं के द्वारा हम विरोध प्रदर्शन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो हाफ बिल योजना चालू था उसको चालू करे और आम जनता को राहत दे। क्या लगता है आपको कि सरकार बड़े ग्रुप के अंबानी जैसा ग्रुप है उनको मुनाफा देने के लिए इस तरह की योजनाएं निकाली हैं? जी, अडानी और अंबानी को ही ये बिजली बिल के माध्यम से बढ़ावा देके उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन जनता पूरा देख रही है। आने वाला समय में इसका उग्र आंदोलन होगा और भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ होगा। दुर्ग में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन विश्वास के तहत दुर्ग पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 10,000 प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि इस पर जिला अस्पताल दुर्ग के मरचूरी के पास 3 आरोपियों प्रेम सिंह, रवि कुमार शर्मा और उमेश कुमार कश्यप को पकड़ा गया, जिनसे 3840 कैप्सूल मिले। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर
जामुल सब्जी बाजार के पास से 2 और आरोपी आसिफ मोहम्मद और शाहिद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 6000 ट्रामाडोल कैप्सूल मिले। सभी आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि जो टैबलेट्स ट्रामाडोल कैप्सूल्स जो काफ़ी ज़्यादा बिक्री हो रही है, तो क्या हुआ कि जब सूचना मिली पुलिस को आज करीब सुबह, तो वहाँ पे हमें पता चला कि मॉर्चुरी के पास एक कुछ संदिग्ध लोग बैग में कुछ दवाइयाँ रखे हुए हैं। तो जाके वहाँ पे हम गए तो खड़े थे, उनसे पूछताछ वगैरह की गई, तो बैग में उनके साथ और तलाशी ली गई तो ट्रामाडोल कैप्सूल्स मिले। उनसे पूछा गया कहाँ से आए कैप्सूल्स, कुछ पर्ची है, कोई दस्तावेज नहीं थे उनके पास। तो उनसे कुछ कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक अन्य व्यक्ति का नाम बताया जो कि खुर्सीपार का है। उन्होंने बोला कि वो एक आसिफ अहमद नाम के व्यक्ति से उसने लेके आए हैं बेचने के लिए। तो उसके पास फिर जाके दबिश दी तो उसके पास से भी बैग में, सेम बैग में हमें और कैप्सूल्स मिली और वो भी बेचने की फिराक में था। तो इस तरह से कुल 5 लोगों को दुर्ग कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कितना बड़ा अचीवमेंट मात्र, लगातार आप लोग अपील करते हैं कि नशे से बच के रहें, तो किस रूप में देखते हैं लाखों का सामान बरामद हुआ? ये बिल्कुल मैं क्रेडिट दूंगा कोतवाली पुलिस को और हमारी जो टीम है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और ये जो नशे का, स्पेशली जो टैबलेट और कैप्सूल का जो नशा होता है, काफ़ी घातक होता है। इसके बाद आदमी अपना होश खो बैठता है और उसके बाद कुछ भी हीट ऑफ द मोमेंट पे आके कुछ भी कर सकता है और उसको बाद में याद भी नहीं रहता अच्छे से, क्योंकि उतने नशे में रहता है। तो ये हमारी पूरी अपील है आपके माध्यम से कि नशे के विरुद्ध जो कार्रवाई कर रही है दुर्ग पुलिस, उसमें आप सहयोग करें। जो भी आपको ऐसी कोई खबर मिलती है कि कोई नशे का कारोबार ऐसा कर रहा है, तो हमें बिल्कुल सूचना दे, पुलिस उस पर तत्परता से कार्रवाई करेगी। सर, इनसे पूछताछ किए हुए कहाँ से बताया लेकर आए, कहाँ खपाएंगे? जैसी सूचना थी, इन्होंने पूरा अभी खपाया नहीं था, ये जस्ट लेके आए थे 2-3 दिन पहले। और जो एक आसिफ अहमद नाम का जो शख्स है, वो उसके लिंक्स हैं यूपी से, तो यूपी बनारस में उसकी पहचान है। तो वहाँ से ये लोग ट्रेन से लेके आते थे और यहाँ पे बेचते थे। कहाँ से, मतलब ओरिजिन कहाँ से, बनारस में किस जगह से लेकर आते थे? एग्जैक्टली अभी पूछताछ कर रही है पुलिस, बट अभी बस इतना ही पता चला। दुर्ग के इंदिरा मार्केट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुबह करीब 5 बजे एक युवक का खून से लथपथ शव मिला। मृतक की पहचान नरेश ठाकुर उर्फ छोटू 32 वर्ष निवासी राजीव नगर के रूप में हुई है, जो अक्सर मार्केट की दुकानों के बाहर बरामदे में सोया करता था। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। सबको मर्चुरी भेज दिया गया है और पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है। राजीव नगर निवासी नरेश ठाकुर, जिसकी उम्र 32 साल थी, जो पिछले 3 महीने से इंदिरा मार्केट का सब्जी मंडी में यहीं रहता था, यहीं सोता था। आज सुबह सूचना मिली कि उसकी डेड बॉडी यहाँ मिली है करके। आकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी अवलोकन किया गया, फॉरेंसिक टीम भी आई गई। फिलहाल अभी मृतक का मर्ग पंचनामा कर कार्रवाई में लिया गया है। पंचनामा पश्चात जाँच की जा रही है। अभी शुरुआती दौर में फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फॉरेंसिक की टीम भी जांच की है और जितने भी इसके अभिमत है पीएम रिपोर्ट के बाद पश्चात ही क्लियर हो पाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।